बांसी तथा हिरण्यवती नदी की साफ सफाई के लिए टास्क फोर्स गठित। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत छात्राओं को किया गया जागरूक। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 10 सितंबर से 25 सितंबर के बीच। राजस्व न्यायालय में पत्रावलियों के गुम होने पर जिलाधिकारी ने व्यक्त की नाराजगी। नाबालिग को भगाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। और कुशीनगर पहुंच रही नेपाल की लकड़ी 1 माह में 2 बार हुई जब्ती। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में R.K. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। पौराणिक एवं धार्मिक दृष्टि से बांसी नदी का बहुत महत्व है, जिसका वर्णन तुलसीदास के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में किया गया है। बांसी नदी ट्रंक ट्रेन जनपद कुशीनगर के खड्डा तहसील से निकलकर पटरौना होते हुए तहसील तमकुहीराज में पिपरा घाट के पास बनी गंडक नहर में गिरती है, जिसका कुछ भाग बिहार राज्य में भी पड़ता है। भगवान श्री राम के द्वारा बांसी नदी के तट पर विश्राम किया गया था। उस स्थल पर प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। वर्तमान में नदी काफ़ी मात्रा में जलकुंभी तथा जगह जगह अतिक्रमण से अवरुद्ध है। इसके दृष्टिगत नदी की सिल्ट सफाई तथा नदी में जल प्रवाह हेतु टास्क फोर्स का गठन डीएम के द्वारा किया गया। टास्क फोर्स में मुख्य विकास अधिकारी को अध्यक्ष, प्रभागीय वनाधिकारी सामाजिक वानिकी वन प्रभाग को सदस्य, उप जिलाधिकारी खड्डा पटरौना तमकुही को सदस्य, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग कुशीनगर को सदस्य, अधिशासी अभियंता बाढ़खंड कुशीनगर को सदस्य, उपायुक्त श्रम रोजगार को सदस्य, उप कृषि निदेशक को सदस्य, जिला पंचायती राज अधिकारी को सदस्य, तहसीलदार खड्डा पटरौना तमकुहीराज को सदस्य, खंड विकास अधिकारी खड्डा वैष्णवपुरा पटरौना दुधई सेवरही और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका नगर पंचायत छितौनी को सदस्य। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने टास्क फोर्स के कार्य तथा दायित्व बांसी नदी के जीर्णोद्धार हेतु सर्वप्रथम नदी की सीमा का चिन्हांकन अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग कुशीनगर, अधिशासी अभियंता बाढ़खंड कुशीनगर के द्वारा कराया जाने के बारे में बताया। इस सर्वेक्षण में संबंधित उप जिलाधिकारी अपने राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल के माध्यम से सर्वेक्षण में सहयोग करेंगे। नदी के चिन्हांकन के बाद सफाई कार्य में आ रही बाधाओं को सूचीबद्ध करते हुए उसका निराकरण सक्षम स्तर से कराए जाने हेतु त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि टास्क फोर्स के द्वारा 1 सप्ताह के अंदर विभिन्न स्थलों के चिन्हांकन कर नदी के सफाई कार्य में आ रही बाधाओं के बारे में आधो हस्ताक्षरी को अवगत कराया जाएगा। नदी में पानी की उपलब्धता बनाए रखने हेतु कार्य योजना। इस संबंध में अधिशासी अभियंता सिंचाई तथा अधिशासी अभियंता बाढ़खंड को निर्देशित किया गया कि नदी में पानी की मात्रा को बढ़ाने, उपलब्धता बनाए रखने हेतु किन नहर रजवाहों गुलों को नदी से जोड़ा जाए, संबंधित कार्य योजना तैयार कर जिलाधिकारी ने अपने समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने नदी की साफ सफाई के लिए जीर्णोद्धार कार्य योजना अधिशासी अभियंता बाढ़खंड तथा उपायुक्त श्रम रोजगार के द्वारा तैयार किए जाने के विषय में जानकारी दी। नदी के सेक्टर चैनजवार साफ सफाई हेतु संसाधनों, श्रमिक, जेसीबी, पोकलैंड आदि की आवश्यकता, उपलब्ध पता, वैकल्पिक व्यवस्था का आकलन जिला पंचायती राज अधिकारी के द्वारा किए जाने के संदर्भ में जानकारी दी। बांसी नदी पर वृक्षारोपण। बांसी नदी के जीर्णोद्धार के उपरांत निकलने वाले सिल्ट से निर्मित बंधों पर सघन वृक्षारोपण कराया जाएगा, जिसकी कार्य योजना प्रभागीय वनाधिकारी सामाजिक वानिकी प्रभाग के द्वारा तैयार किया जाएगा। बांसी की साफ सफाई के क्रियान्वयन हेतु टास्क फोर्स पाक्षिक रूप से क्रियान्वयन हेतु गठित पर्यवेक्षणीय टीम के साथ बैठक करते हुए साफ सफाई के कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा करेगी। मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा समय समय पर आवश्यकता अनुसार ससमय क्रियान्वयन हेतु पृथक से आदेश जारी किया जाएगा। टास्क फोर्स कार्य योजना क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं का सक्षम स्तर से निराकरण भी कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी ने सांस्कृतिक धरोहरों को संजोए जाने के संदर्भ में भगवान बुद्ध से जुड़ी हिरण्यवती नदी की साफ सफाई हेतु भी टास्क फोर्स का गठन किया है। उन्होंने बताया कि तहसील कस्या के अंतर्गत स्थित रामाभर स्तूप, भगवान स्तूप बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थली से होकर हिरण्यवती नदी प्रवाहित होती है, जिसका बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए ऐतिहासिक महत्व है। बौद्ध अनुयायी इसके जल को पवित्र मानते हैं तथा इस नदी के समक्ष खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने गठित टास्क फोर्स का अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को नामित किया है। इसी प्रकार उप जिलाधिकारी कस्या, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग,
अधिशासी अभियंता बाढ़खंड, उपायुक्त मनरेगा, जिला पंचायती राज अधिकारी तहसीलदार कसिया, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत नगरपालिका कुशीनगर, क्षेत्रीय वन अधिकारी रंजन कसिया, खंड विकास अधिकारी कसिया और रामकोला को सदस्य के रूप में नामित किया है। जिलाधिकारी ने हिरण्यवती नदी के जीर्णोद्धार हेतु टास्क फोर्स के कार्य एवं दायित्व के निर्धारित के संबंध में बताया कि हिरण्यवती नदी से जुड़े विभिन्न गुणों का चिन्हांकन तथा बाधाओं का निराकरण टास्क फोर्स के द्वारा हिरण्यवती नदी से जुड़ने वाले विभिन्न गुणों का चिन्हांकन अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग कुशीनगर तथा अधिशासी अभियंता बाढ़खंड के द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार हिरण्यवती नदी की साफ सफाई के संबंध में श्रम लागत की रूपरेखा उपायुक्त मनरेगा के द्वारा तैयार किया जाएगा। कार्य योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु पर्यवेक्षणीय टीम का गठन भी किया जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि टास्क फोर्स अपने प्रभाव में आने वाले 15 दिवस के अंतर साफ सफाई विषयक कार्य योजना के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएगा। हिरण्यवती की साफ सफाई विषयक कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु पाक्षिक रूप से क्रियान्वयन गठित पर्यवेक्षणीय टीम के साथ बैठक करते हुए साफ सफाई की योजना की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। मंगलवार को रामकोला थाने के पुलिस इंस्पेक्टर संतोष श्रीवास्तव, सब इंस्पेक्टर राम जन्म यादव एवं सिपाही सत्येंद्र चौबे के निर्देशन में मिशन शक्ति के तहत शिव दुलारी देवी दलडपट शाही स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रामकोला में छात्राओं को जागरूक किया गया तथा उनके द्वारा यह बताया गया कि अपराध को बढ़ावा न दें। अगर आपको महाविद्यालय से घर आते जाते समय रास्ते में कोई छेड़छाड़ करता है, सभी अपने महाविद्यालय के अध्यापक तथा अपने अभिभावकों को सूचित करें या फिर 1090 या 112 पर शिकायत दर्ज करें। इस दौरान महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मनीषा सिंह और समस्त अध्यापकगण छात्राएं उपस्थित रहीं। जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडे ने बताया कि जनपद के अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत माह सितंबर 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण माह के दिनांक 10 सितंबर से 25 सितंबर के मध्य कराया जाएगा। उन्होंने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया कि इन तिथियों में अपनी अपनी दुकानें निर्धारित समय प्रातः 8 बजे से लेकर 12 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से सायंकाल 6 बजे तक खोलकर वितरण करना सुनिश्चित करें। जनता दर्शन में राजस्व न्यायालय में पत्रावली न मिलने पर गुम होने की प्रकरण प्रार्थना प्राप्त होने पर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने समस्त पीठासीन अधिकारी राजस्व न्यायालय को निर्देशित किया कि पत्रावलियों को व्यवस्थित रूप से साक्ष्य सुनवाई बहस तथा आदेश रखते हुए अपने अपने न्यायालयों में राजस्व न्यायालय कंप्यूटरकृत प्रबंध प्रणाली उत्तर प्रदेश के पोर्टल पर समस्त वादों का अंकन कराकर इस आशय का प्रमाण पत्र 3 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली उत्तर प्रदेश के पोर्टल पर दर्ज समस्त पत्रावलियां मेरे न्यायालय में उपलब्ध हैं। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि उक्त प्रमाण पत्र 3 दिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म तथा जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित के भाई ने 7 सितंबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी 16 वर्षीय बहन को नसरे आलम नाम का युवक प्रेम जाल में फंसाकर भगा ले गया। आरोपी ने लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन भी करा दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 8 सितंबर को नेबुआ नौरंगिया थाने की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोपी कुशीनगर के जटहा बाजार थाना क्षेत्र के खेसिया मनसा छापर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन और पीड़िता का आधार कार्ड बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस के द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद में नेपाल से भारत की सीमा में बहने वाली नारायणी नदी लकड़ी तस्करों का नया मार्ग बन गया है। निचलौल रेंज से होकर यह नदी कुशीनगर जिले तक आती है। तस्कर इसी मार्ग से खैरा की लकड़ी की तस्करी कर रहे हैं। पिछले 1 माह में वन विभाग ने 2 बार लकड़ी की जब्ती की कार्रवाई की है। 21 अगस्त को भेड़ियारी गांव के पास बांसकोठी क्षेत्र में 47 बोटा जलाओ खैर की लकड़ी बरामद की गई। मौके से मिले सबूतों से पता चला कि तस्कर मुख्य लकड़ी पहले ही ले जा चुके थे। इसी प्रकार 4 सितंबर को छापेमारी में 47 बोटा लकड़ी जब्त किया गया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। बांसी तथा हिरण्यवती नदी की साफ सफाई के लिए टास्क फोर्स गठित। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत छात्राओं को किया गया जागरूक। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 10 सितंबर से 25 सितंबर तक। राजस्व न्यायालय में पत्रावलियों के गुम होने पर जिलाधिकारी ने व्यक्त की नाराजगी। नाबालिग को भगाकर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में आरोपी गिरफ्तार। और कुशीनगर पहुंच रही नेपाल की लकड़ी 1 माह में 2 बार हुई जब्ती।
इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।